अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 77 तक, यानी सूरह फुरक़ान ख़त्म तक 17 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी बरकत वाला, बड़ी शान वाला है वो अल्लाह जिसने आसमान में कई बुर्ज बनाए हैं, यानी सितारों की मंजिलें बनाई हैं, और आसमान में एक चिराग यानी सूरज और एक रोशन चाँद बनाया है। वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा ख़िलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा। और उसी अल्लाह ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया है। ये सारी बातें उसके लिए है जो गौर करे या शुक्र अदा करे। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी आजिज़ी से चलते हैं, और जब जाहिल नादान लोग उनके मुँह लगते हैं तो नेक लोग सलाम करके गुजर जाते हैं, जाहिलों से बहस नहीं करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो अपने रब के सामने सजदा और क़ियाम की हालत में रात गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो दुआ मांगते हैं कि ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम के अजाब को दूर कर दे, बेशक इसका अजाब हमेशा के लिए चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। बेशक वो जहन्नम ठहरने और रुकने की सबसे बुरी जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न ही बखीली कंजूसी करते हैं, बल्कि बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, न ज़रूरत से ज़्यादा और न कम खर्च करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं, और जिस जान को अल्लाह ने हराम किया उसे नाहक कत्ल नहीं करते, और वो ज़िना भी नहीं करते हैं, और जो कोई ऐसा काम करेगा वो अपने गुनाहों की सज़ा पाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। और क़ियामत के दिन उसे दुगना यानी डबल अज़ाब दिया जाएगा, और ज़लील होकर उसी अज़ाब में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मगर जो शख्स तौबा करेगा और ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो शख्स तौबा कर लेता है और नेक अमल करता है तो वो अल्लाह की तरफ पूरे तरीके से लौट आता है। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़्ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब किसी बेकार काम के पास से गुजरते हैं तो शरीफ आदमी की तरह इज्जत से गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं कि जब उन्हें उनके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है तो बहरे और अंधे नहीं बनते, बल्कि नसीहत को शौक़ से सुनते हैं और उसे समझने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों, फिर इसी तरह हमारे शौहरों और हमारी औलाद को आँखों की ठंडक बना, और हमें नेक लोगों का इमाम बना दे। उलाइका यजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। और रहमान के सच्चे बंदों को उनके सब्र की वजह से जन्नत में ऊँचा मकाम मिलेगा, और जन्नत में दुआ और सलाम से उनका इस्तक़बाल किया जाएगा। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। नेक लोग जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, वो जन्नत ठहरने और रुकने की सबसे बेहतरीन जगह है। क़ुल मा याबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम मेरे रब की इबादत नहीं करोगे तो वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। ऐ काफिरो, तुमने तो हक़ को झुटला दिया है तो उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 61 से आखिरी आयत सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 77 तक 17 आयतें हैं। तो यहाँ सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 जो है मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 61-62 पर जिक्र कीजिए अल्लाह की निशानियों का जिक्र है, और अल्लाह की निशानियों में से आसमान के अंदर जिक्र है अल्लाह ने बुर्ज बनाए हैं, यानी सितारों की मंजिलें बनाई है। फिर इसी तरह आफ़ताब बनाए हैं, फिर इसी तरीके से महताब बनाए हैं। आफ़ताब माने सूरज और महताब माने चाँद अल्लाह ने बनाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर 63 से आयत नंबर 77 तक 15 आयतों में कि रहमान के सच्चे बंदे कौन हैं। आप गौर करते हुए चलें, लगभग 12 निशानियों का जिक्र है।
زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جہنم سے دوری کی دعا کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، اسی طرح زنا نہیں کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیکار کام کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں، رب کی آیتوں پر غور کرنے والے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یاد رکھیے گا یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور نیک لوگ تو ایسے ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی گھبراتے رہتے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جو کچھ بھی یہ دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں نہ خرچ کرنا بخیلی ہے، اور اللہ کے احکام و اطاعت کے حساب سے خرچ کرنا قوام ہے، یعنی بیچ کا راستہ ہے۔ اس لیے اسراف سے کام نہ لیں، بخیلی سے کام نہ لیں، بلکہ قوام یعنی اللہ کی مرضی میں خرچ کریں۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ کماتے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، غلط طریقے سے لا رہے ہیں، غلط طریقے سے جا رہا ہے ان کا مال۔ پھر اسی طرح حق کے ساتھ قتل ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل 3 طریقے سے جائز ہو سکتا ہے، یعنی نمبر 1 اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ مرتد کو قتل کر دے، نمبر 2 یا شادی شدہ اس نے زنا کیا اس کو قتل کیا جائے، نمبر 3 کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہ جائز طریقے سے 3 قتل کا ذکر ہے اس کے اندر۔ نیک لوگ تو وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین والمعادین حدیث نمبر 6919، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، یا جھوٹ بات قول الزور، فما زال یکررہ حتی قلنا لیتہ سکت، برابر آپ تکرار کرتے رہے، بولتے رہے، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، یعنی اب نہ بولتے تو اچھا رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں چند ٹکے کے بدلے جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچ کے رہیے گا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ سچی گواہی دیتے ہیں، چاہے اکیلے کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بھی یہ رحمان کے جو سچے بندے کی صفت ہے وہ پیدا کر دے۔ اللہ تعالی قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔